नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। झंझारपुर रेल लाइन पर कुछ इस तरह से पूरबिया एक्सप्रेस जब आई तो लोगों को ये उम्मीद जगी कि पूरबिया एक्सप्रेस का जो डब्बा यहाँ से गुजर रहा है, कहीं यहाँ से इस लाइन से पूरबिया एक्सप्रेस चलने वाली तो नहीं है। वही पूरबिया एक्सप्रेस जो सहरसा से आनंद विहार चलती है, क्या उसका रूट चेंज होने वाला है? ये सवाल अहम था। लेकिन थोड़ी देर बाद ये खुलासा हुआ कि ये ट्रायल था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और एक और ट्रायल, रेलवे का एक और ट्रायल का ड्रामा, क्योंकि इस लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ये लाइन बिल्कुल तैयार है, लेकिन यहाँ पर अब तक एक्सप्रेस ट्रेन नहीं दी गई। बावजूद इसके सांसद लगातार गुहार कर रहे हैं, रेल मंत्री से मिल रहे हैं। रेलवे की तरफ से मीटिंग भी बुलाई जाती है सांसदों के सुझाव को लेकर के समय समय पर, और ये सब ड्रामा चल रहा है। ट्रायल का भी ड्रामा चल रहा है। और ये जो पूरबिया एक्सप्रेस के चलने की अफवाह थी, वो महज अफवाह है, क्योंकि जो ट्रेन अप्रूवल मिल चुका है वो ट्रेन भी नहीं चल पा रही है, तो ये पूरबिया एक्सप्रेस कहाँ से चलेगी? तो असली कहानी आपको बताते हैं कि क्या है, कि आखिर क्यों नहीं इस लाइन पर ट्रेन दी जा रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो पहले ये जान लीजिए, पिछले दिनों ही सांसदों की एक मीटिंग हुई थी जोगबनी, उसमें ये आवाज़ उठी जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस को लेकर के। तो उसमें कई सांसद थे, अपने गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद, इनका 1-to-1 जीएम साहब से इनकी सामना हुआ। अब इन्होंने क्या सवाल पूछा, क्या जवाब दिया, ये कुछ पता नहीं है। दूसरे अगर बात करें, मधुबनी के सांसद हैं, इनका भी आपको पता ही है, ना ट्विटर हैंडल है, ना ही ये कोई अपनी मांग रखते हैं, सिर्फ आके मीटिंग में बैठ गए ये मधुबनी के सांसद। सुपौल के सांसद हैं दिलेश्वर कामत, ये भी हवाई बातें करते हैं, दावा करते हैं, कुछ हुआ नहीं। आगे अब बात कर लेते हैं, महबूब कैसर हैं, खगड़िया के सांसद हैं, इनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, इनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो रामप्रीत मंडल जो झंझारपुर के सांसद हैं, उन्होंने जो बात रखी उसमें मजबूती के साथ ये रखी कि भाई पिछले बार भी रेलवे से निम्न समस्याओं से अवगत पूर्व में भी पत्र के साथ पूर्व में बैठक रखा में बात रखी गई थी, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई और इसे फिर से पूर्ण किया जाए। और 21 अप्रैल को जो दानापुर जोगबनी झंझारपुर एक्सप्रेस ट्रेन का अप्रूवल दिया गया था, 10 मई को वो विस्तारीकरण का रेलवे बोर्ड से जो स्वीकृति मिली थी, उसका ट्रेन परिचालन शुरू किया जाए। ट्रेन परिचालन शुरू क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उन्होंने उठाया, और स्वीकृत ट्रेनों का परिचालन अविलंब किया जाए। तो ये उन्होंने मजबूती से मांग रखी। लेकिन असली कसूरवार कौन है? क्योंकि स्थानीय स्तर पर, जीएम के स्तर पर, डीआरएम के स्तर पर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में बैठ करके। और ये कसूरवार कौन है? ये रेल मंत्री हैं, जो ट्रायल पर ट्रायल तो हो रहा है, लेकिन असल में उद्घाटन नहीं हो रहा है। और ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं, मिथिला के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं, और ट्रेन सेवा पर राजनीति भी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि सरकार से विदाई हुई बीजेपी की बिहार से, नीतीश कुमार से जब से इनका तलाक हुआ, तब से ही ये सारी परियोजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। और रेल मंत्री जो है, उनको इतना भी फुर्सत नहीं। क्या ऊपर से दबाव है पीएमओ का? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने सारे सांसद जा रहे हैं, मिल रहे हैं, रेल लाइन तैयार हो गई है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च हो चुका है, अभी भी करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। तो ये किसके लिए हो रहा है? आम लोगों के लिए, आम रेल यात्रियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए, बिहार के वासियों के लिए हो रहा है। लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इतने सारे सांसद मिलते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, रेलवे के अधिकारियों से मिलते हैं। रेलवे के अधिकारी भी तैयार हैं, हाजीपुर के स्तर पर, समस्तीपुर के स्तर पर, कटिहार के स्तर पर, तमाम जोन के लोग तैयार हैं ट्रेन चलाने के लिए। ट्रेन का रेलवे बोर्ड से अप्रूवल भी आ गया है। तो आखिर क्यों नहीं इसको चलाया जा रहा है? रेल सेवा पर राजनीति क्यों हो रही है? लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अगर सरकार से आपकी तलाक हो गया, नीतीश कुमार से आपका ब्रेकअप हो गया, तो इसका खामियाजा मिथिला की जनता क्यों भुगते, यहाँ के लोग क्यों भुगतें? और ये जो ट्रायल का ड्रामा है, ये बंद किया जाए। अगर ट्रेन नहीं चलाना है तो बंद कर दें, ये सारे ट्रेन के पटरियाँ उखाड़ दें। ये ज़रूरत नहीं है इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी, अगर आप ये सब ट्रायल का ड्रामा चल रहा है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, लगातार धुआं धक्कड़ चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसका कोई समाधान या कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं आ रहा है। पिछले कई वर्षों से तो काम डिले हुआ, और पिछले कई महीनों से सीआरएस निरीक्षण अप्रूवल होने के बाद भी ट्रेन नहीं मिल रही है। तो बंद कर रही है रेल लाइन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स पर। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।